नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के ये 5 नियम जाने। भोजन करने के लिए शास्त्रों में कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिससे आपके स्वास्थ्य के साथ मन मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। शास्त्रों में न जाने ऐसी कितनी बातें बताई गई है जिन्हें हम रोज़ की जिंदगी में अपनाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। शाम के समय सोना अशुभ होता है, तो शाम के समय नाखून काटने की मनाही तक, गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए से लेकर रात के समय बाल न धोने काटने जैसी कितनी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है जिनका हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होता है। ऐसे ही भोजन से संबंधित कुछ नियमों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जैसे ध्यान में रखकर किया गया भोजन शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भोजन से पहले भोजन मंत्र। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भोजन शुरू करने से पहले हमें भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात शुरू किया गया भोजन मन मस्तिष्क के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इस तरह के भोजन से नए संस्कारों का विकास होता है और भोजन में आने वाले किसी भी नकारात्मक तत्व का शरीर में कोई बुरा असर नहीं होता। भोजन मंत्र ईश्वर से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना का भी एक माध्यम माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से भोजन प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी भोजन करें, भोजन मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी चीज़ जरूरी है? जमीन पर बैठकर करना भोजन। शास्त्रों के अनुसार भोजन के एक और नियम में भोजन की जगह भी बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो इसका शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हमारा शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है तब पृथ्वी तरंगे पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। ये तरंगे आपके भोजन के साथ शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए शास्त्रों में भोजन की सबसे अच्छी जगह जमीन पर बैठना ही माना गया है। थाली में 3 रोटियां न रखना। शास्त्रों में और एक बात बताई गई है कि कभी भोजन की थाली में आपको 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दरअसल ज्योतिष्य के अनुसार 3 को शुभ अंक नहीं माना जाता, इसलिए भोजन के समय 3 रोटियों को एक साथ न परोसने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भोजन एक शुभ काम माना जाता है जिसका संबंध सीधा हमारे शरीर से होता है। इसलिए भोजन के नियमों में 3 रोटियों को एक साथ न रखने की सलाह दी जाती है। जूठा भोजन थाली में न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार कभी जूठा भोजन थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि हमें थाली में उतना ही भोजन ले जो आसानी से खत्म कर सके, क्योंकि बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना माता अन्नपूर्णा का ही अपमान करने के समान होता है। भोजन की थाली में हाथ धोना। शास्त्रों के अनुसार भोजन एक और नियम के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कभी भोजन की थाली में हाथ खाना खाने के बाद नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है और धन हानि होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भोजन से पहले भोजन मंत्र क्यों है जरूरी, क्या कहता है शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में भोजन करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर कई तरह की ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। वास्तव में भोजन हमारे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए एक ईंधन की तरह काम करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शरीर को सही मात्रा और सही तरीके से भोजन प्राप्त नहीं होता तो कई शारीरिक विकार जन्म ले सकते हैं। शुद्ध और सेहत से भरपूर भोजन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे मन को भी शुद्ध करता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वास्तव में ये कहावत इसलिए कही गई है कि साफ और शुद्ध तरीके से बनाया गया भोजन कई तरह से लाभदायक होता है। इसलिए शास्त्रों में भोजन करने के कई नियम बताए गए हैं, जैसे भोजन से पहले हाथ और पैर धोना चाहिए, भोजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भोजन को कई बार चबाकर खाना चाहिए। इस सबसे प्रमुख है
भोजन करने से पूर्व भोजन मंत्र पढ़ना चाहिए? इन सभी सवालों का अपने अलग अलग महत्व और शास्त्रों में इनके अलग कारण बताए गए हैं। ऐसे ही एक सवाल है, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? किसी भी पाप से बचने के लिए भोजन मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम भोजन करना आरंभ करते हैं तो उससे पहले हम भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं। दरअसल ये मंत्र हमें कई पापों से मुक्ति दिलाने का मार्ग माना जाता है। भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण उस ईश्वर को धन्यवाद देना है जिन्होंने हमें यह भोजन प्राप्त कराया और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मार्ग प्रस्तुत किया। भोजन मंत्र उस ईश्वर से अपनी किसी भी ऐसी गलती की क्षमा प्रार्थना के लिए किया जाता है जो हमसे अनजाने में हो गई है। जैसे ये संभावना की खेत की जुताई करते समय या अनाज को पीसते समय यदि अनजाने में कोई जीव पर मर गया हो तो उस पाप से ईश्वर हमें मुक्ति दिलाए। पापों से बचने के लिए भोजन के एक टुकड़े के साथ भगवान का नाम जपें और इसे भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ने से संस्कारों का होता है प्रवेश। रज तम प्रधान वाणी भोजन करते समय खाने जाने वाले भोजन और पर्यावरण पर समान संस्कार पैदा करती है। जब ऐसा भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे संस्कार हमारे शरीर से जाते हैं। भोजन पर रज तम संस्कारों के फलस्वरूप भोजन करने का मुख्य उद्देश्य अर्थात स्वस्थ तन और मन होना पूर्ण नहीं होता। इसलिए भोजन बनाते और भोजन करने से पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण अच्छे संस्कारों को शरीर में प्रवेश कराता है। तभी इस भोजन का सेवन वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। जब उससे पूर्व मंत्रोच्चार किया गया हो। नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए भोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आसपास की कई नकारात्मक ऊर्जा को भी उत्तेजित करती है। इसलिए भोजन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और किसी भी अनिष्ट शक्ति के हस्तक्षेप से बचा जा सके। इसलिए हिंदू धर्म में भोजन मंत्र के साथ भोजन का पहला ग्रास या टुकड़ा ईश्वर के नाम का निकाला जाता है। ऐसा करने से हर एक नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्या कहता है शास्त्र? भोजन मंत्र का उच्चारण करने के बाद भोजन करना शास्त्रों के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि भोजन मंत्र शरीर को सभी प्रकार की ऊर्जाएं से युक्त बनाता है। भोजन मंत्र की अपनी विधि होती है जिससे इसका पूर्ण फल मिलता है। यदि भोजन विधि विधान से किया जाए और इससे पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। भोजन करने से पूर्व हाथ पैर धोकर मुंह अच्छे से साफ करें और भोजन मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं क्या है भोजन मंत्र। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या करवावहे तेजस्विनादिमस्तु माँ विदिशावहे। ओम शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है कि हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम शिष्य और आचार्य दोनों का एक साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर बड़ी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति। तो दोस्तों, ये थे भोजन के साथ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।